SRT। जब भी आप ये 3 लेटर्स देखते हो तो आपको पता है कि आप किसी एवरेज डोज से डील नहीं कर रहे हो। यानी इस SRT बैच के लगते ही गाड़ी का ऑरा ही बदल जाता है, जिसमें लुक्स की बात तो छोड़ ही दो, बल्कि गाड़ी की पावर, गाड़ी की साउंड, गाड़ी की हैंडलिंग सब एकदम बदल जाती है। लेकिन क्या आपके माइंड में कभी आया है कि आखिर ये SRT क्या भला है जो कि गाड़ी का पूरा हुलिया ही चेंज कर देती है, और हर किसी गाड़ी में क्यों नहीं लगाया जाता? इनफैक्ट खुद डोज के सिर्फ टॉप एंड मॉडल्स में बैज मिलता है, बाकियों में नहीं। तो आइए आज जानते हैं SRT के बारे में, ये कैसे स्टार्ट हुआ, SRT और रेगुलर मॉडल्स में क्या डिफरेंसेस है, और कैसे SRT अमेरिकन मसल्स के लिए बीस्ट बैज बन गया। ओके, तो सबसे पहले सबसे मेन क्वेश्चन का आंसर करते हैं, व्हाट इज SRT? आखिर ये है क्या? तो देखो, SRT का मतलब है स्ट्रीट एंड रेसिंग टेक्नोलॉजी। SRT बेसिकली डोज की ही एक हाई परफॉर्मेंस डिवीजन है, जिसका काम होता है एक रेगुलर डोज को लेकर उसको ट्रैक कैपेबल बनाना, साथ ही साथ स्ट्रीट लीगल भी, यानी ट्रैक ओरिएंटेड परफॉर्मेंस, वो भी एक रोड लीगल कार में, जिसमें अपग्रेडेड इंजन्स, ब्रेक्स, एरोडायनेमिक्स और सस्पेंशन हर चीज में चेंजेस होते हैं। एक रेगुलर कार को SRT कार में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसको जानने से पहले जानते हैं कि आखिर इस SRT की शुरुआत कैसे हुई। तो SRT की कहानी की शुरुआत होती है 1989 में एक टीम के साथ, जिसका नाम था टीम वाइपर। और वाइपर का यहाँ पर मतलब है डोज वाइपर से, क्योंकि ये टीम स्पेशली डोज की इस अपकमिंग कार के डेवलपमेंट के लिए ही बनाई गई थी, जिसको आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे, एक लीजेंडरी कार डोज वाइपर, जो कि जानी जाती थी अपनी एक्सट्रीम पावर और रो फील के लिए, जिसमें इनिशियली आता था एक 400 हॉर्स पावर वाला 8 लीटर का V10 इंजन, जो कि टाइम के साथ साथ और पावरफुल होता चले गया। यानी लेटर इसमें 8.4 लीटर का V10 इंजन तक भी आया है, जो कि मैक्सिमम 645 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। और इतनी पावर होने के बावजूद भी इसमें एयर बैग्स, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसी कुछ चीज ही नहीं थी, यानी एकदम रो। इसीलिए इसको रियल मैन्स ड्राइव भी कहा जाता था शुरुआती दिनों में। वापस टॉपिक पर आए तो ये टीम वाइपर 2002 तक आते आते PVO यानी परफॉर्मेंस व्हीकल ऑपरेशंस के रूप में जानी जाने लगी, जो कि प्रोफेशनली गाड़ियों को मॉडिफाई करती थी। एंड इसीलिए फिर ऑफिशियली 2004 में इस कंपनी को एक नई ब्रांडिंग दी गई SRT के नाम से, यानी स्ट्रीट एंड रेसिंग टेक्नोलॉजी। एंड ऐसे स्टार्ट हुई SRT की। एंड जिस गाड़ी ने सबसे पहली बार SRT का बैज पहना वो थी डोज की नियॉन SRT4, जिसमें फीचर किया गया था एक टर्बोचार्ज्ड 4 सिलेंडर इंजन, जो कि चीप था, फास्ट था और लाउड भी था। इसीलिए बाद में मोटर स्पोर्ट एंथुसियास्ट में काफी पॉपुलर भी हुआ। अब अगर आप सोच रहे हो कि SRT केवल डोज की कार्स को ही कस्टमाइज करती है, तो नहीं। डोज नियॉन के बाद इस ब्रांड ने क्राइसलर 300C और जीप ग्रैंड चिरोकी जैसी कार्स को भी SRT ट्रीटमेंट दिया है, जो कि अगेन काफी पॉपुलर हुई थी। साथ में चैलेंजर SRT8 और चार्जर SRT8 तो लाइन में थी ही। बाय द वे, अगर आपने GTA 5 खेला हो तो उसमें जो फ्रैंकलिन की कार है वो डोज चार्जर SRT8 पर ही बेस्ड है। लेकिन भाई, SRT को सबसे तगड़ा पुश, सबसे ज्यादा हाइप और पॉपुलैरिटी मिली हेलकैट एरा में, यानी जब डोज ने अपनी चैलेंजर का हेलकैट मॉडल इंट्रोड्यूस किया और उसमें SRT का बैज जुड़ा, तब सबके सामने इंट्रोड्यूस की गई डोज चैलेंजर SRT हेलकैट, जिसमें इंस्टॉल किया गया था फेमस 6.2 लीटर का हेमी V8 इंजन, वो भी सुपर चार्ज, जो इस मसल कार को स्ट्रीट लीगल होने के बावजूद 707 हॉर्स पावर निकाल कर देता था। इनफैक्ट ये हेलकैट मॉडल डोज ने सिर्फ चैलेंजर में ही नहीं बल्कि अपनी चार्जर, डुरैंगो और रैम में भी दिया है, यानी SUV लवर्स, पिकअप लवर्स सबके लिए ऑप्शंस खुले थे। और ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, यानी हेलकैट के बाद प्रेजेंटिंग SRT डीमन, जो कि सिर्फ नाम की ही नहीं बल्कि काम की भी डीमन थी, स्पेशली ड्रैग रेसेस में। मजाले सामने कोई टिक जाए, क्योंकि 840 हॉर्स पावर जब गाड़ी में मिले और सारी की सारी पावर जाए रियर व्हील्स में, मतलब एक व्हीली मारना तो कंपलसरी है ही। ओके, बहुत हो गई पास्ट प्रेजेंट के बाद। अब जानते हैं कि एक रेगुलर डोज को SRT डोज कैसे बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, डोज चैलेंजर को ही ले लो। चैलेंजर में काफी सारे वेरिएंट्स आते हैं, जैसे SXT, GT, RT स्केट पैक, जिसमें हमको कोई SRT का बैज नहीं मिलता। SRT के बैजेस केवल टॉप एंड ट्रिम्स में मिलते हैं, जैसे SRT हेलकैट और SRT हेलकैट रेड आई वगैरह, क्योंकि इनमें बाकियों से काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले और सबसे मेन चेंज होता है इंजन में। चैलेंजर के बाकी सारे वेरिएंट्स में, यानी नॉन SRT वेरिएंट में हमको एक 3.6 लीटर का V6 इंजन मिलता है,
जो कि SRT के द्वारा नहीं बनाया जाता, यानी इनमें SRT का कोई लेना देना नहीं होता, न ही अदर मॉडिफिकेशंस में। लेकिन जहां बात हो SRT मॉडल्स की, तो उनमें इंस्टॉल किया जाता है 700-800 हॉर्स पावर वाले हेमी V8 इंजन, जो कि बहुत पॉपुलर है और हाई पावर के साथ साथ एक्स्ट्रा ट्यूनिंग के लिए भी कैपेबल होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें SRT मॉडल्स में रेगुलर ब्रेक्स के बदले हाई परफॉर्मेंस ब्रेम्बो ब्रेक्स लगाए जाते हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉपिंग पावर के लिए, ताकि जो इतनी पावर गाड़ी में दी गई है उसको रोक भी सके। अब फॉर्च्यूनर में एस्प्रेसो के ब्रेक्स लगा दोगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा यार। नेक्स्ट स्टेप आता है हैंडलिंग एंड सस्पेंशन का, ताकि गाड़ी रोड के साथ साथ ट्रैक पर भी मार ना खाए, जिसमें बेसिकली गाड़ी के सस्पेंशन चेंज होते हैं। उसके साथ साथ गाड़ी में वाइड बॉडी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसमें फेंडर्स वगैरह चौड़े हो जाते हैं और वाइडर टायर्स गाड़ी में इंस्टॉल्ड होते हैं बेटर ग्रिपिंग और कॉर्नरिंग के लिए। फिर मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, लॉन्च असिस्ट और लॉन्च कंट्रोल जैसे फीचर्स भी इंटीग्रेट किए जाते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए। एंड लास्ट में कुछ कॉस्मेटिक और एरोडायनेमिक चेंजेस करके, जैसे स्पॉइलर, एयर इंडक्शन हुड, वाइड बॉडी किट लगाकर तैयार होती है एक SRT कार। एंड इसी वजह से इनके प्राइस में भी काफी डिफरेंस होता है रेगुलर डोज से, और ये सेम चीज डोज चार्जर, डोज डुरैंगो और बाकी डोज कार्स के साथ भी होती है। तो अगली बार आपको कोई बोले कि इनमें 19-20 का ही फर्क है तो दोनों सेम ही गाड़ियां, तो लगाना भाई खींच के। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। ओके, तो ये थी SRT, डोज की एक हाई परफॉर्मेंस डिवीजन, जो कि रेगुलर कार्स को लेकर उनको मॉन्स्टर बना देती है। और अगर आपको ऐसे ही शेल्बी, ब्रेबस, मैंसरी, जी पावर, एल्पिना और निज्मो के बारे में भी जानना है, तो उनकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, बाय।